आप जानते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में रक्त और रस, लिम्फ और ब्लड का दूषित होना ही है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में यह माना जाता है कि ब्लड और लिम्फ, रक्त और रस के दूषित होने से ही सारे रोग होते हैं, और यदि ब्लड और लिम्फ, रक्त और रस शुद्ध अवस्था में रहें तो कोई रोग ही होगा ही नहीं। ये रक्त और रस कब शुद्ध अवस्था में रहते हैं? जब शरीर के अंग उचित मात्रा में काम करते हैं, प्रॉपर फंक्शनिंग होती है शारीरिक अंगों की, तो हमारा जो लिम्फ और ब्लड बनता है वो शुद्ध बनता है, प्योर रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को कोई रोग नहीं हो सकता। अब प्रश्न उठता है कि यह रक्त और रस, ब्लड और लिम्फ जो है, ये क्यों इम्प्योर होता है? इसके क्या कारण हैं? वे कौन कौन से कारक हैं जिसके कारण ये लिम्फ और ब्लड इम्प्योर हो जाता है? तो पहला कारण यह है कि ये इनहेरिटेंस द्वारा हो सकता है, आनुवंशिक तौर पर, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से, एंसेस्टर से, पूर्वजों से ये इनहेरिटेंस आनुवंशिक रूप में प्राप्त होता है। और ऐसे वाइटिएशन लिम्फ और ब्लड के वो सोरिक हो सकते हैं, सेफ्लिटिक हो सकते हैं, साइकोटिक हो सकते हैं, स्क्रोफोलस हो सकते हैं, कैक्टिक हो सकते हैं, ट्यूबरकुलर हो सकते हैं, कैंसरस हो सकते हैं। तो ऐसी प्रवणता जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो पीछे से आ रही है, पूर्वजों से संतानों को मिलती है, उसे इनहेरिटेंस होते हैं कहते हैं। तो ये आनुवंशिक कारणों से, इनहेरिटेंस के कारण भी ये ब्लड और लिम्फ दूषित हो सकता है, वाइटिएटेड हो सकता है। दूसरा है सीडेंट्री हैबिट, यानी गंदी आदतें जो हैं, जैसे खराब पानी पीना, खराब हवा लेना, सांस लेना, धूम्रपान करना, नशीले पदार्थों का सेवन करना, अफीम आदि खाना। तो इन सब कारणों से भी हमारा लिम्फ और ब्लड इम्प्योर हो जाता है। इसी तरीके से तीसरा बहुत बड़ा कारण जो है लिम्फ और ब्लड के इम्प्योर होने का, वह है रिटेंशन ऑफ यूरिन एंड स्टूल, यानी जो नेचुरल काल है, जैसे जब किसी को पेशाब लग रहा है, जब किसी को पखाना लग रहा है, वो उसको रोके हुए है, कहीं गाड़ी में है, कहीं फंसा हुआ है, तो ये रेस्ट्रेशन जो होता है, जब लोग रोक के रखते हैं, तो उससे भी रक्त और रस के अशुद्ध होने की, दूषित होने की संभावना बढ़ जाती है। चौथा बहुत बड़ा कारण है कॉन्स्टिपेशन। जब किसी को कब्ज होता है तो ये कब्ज के कारण जो फेकल मैटर होता है, जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो खराब पदार्थ शरीर से, पेशाब से बाहर निकलना चाहिए, वो शरीर में पुनः अवशोषित हो जाते हैं। तो इस तरीके से रक्त और रस, ब्लड और लिम्फ इम्प्योर हो सकता है। पांचवा जो कारण है टाइट लैसिंग। तमाम लोग बहुत टाइट कपड़े पहनते हैं, चुस्त कपड़े पहनते हैं, तो चुस्त कपड़े पहनने से भी शरीर का ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है, जिसके कारण भी रक्त और रस दूषित हो सकता है। इसी तरीके से छठवां जो सबसे बड़ा कारण है, जब आप किसी बीमार व्यक्ति से मिलते हैं, उसके कपड़ों को साझा करते हैं, उसके चम्मच को साझा करते हैं, उसके बर्तनों को साझा करते हैं, उसके संपर्क में रहते हैं, तो भी लिम्फ और ब्लड के दूषित होने की संभावना बढ़ जाती है। सातवां बहुत बड़ा कारण है इम्प्योर वैक्सीनेशन। अगर आप जो वैक्सीन दे रहे हैं बच्चों को, तो अगर वह इम्प्योर है, अशुद्ध है, दूषित है, तो उसके कारण भी जो है रक्त और रस दूषित हो सकता है। इसी तरीके से आठवां सबसे बड़ा कारण है ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। तो ब्लड का अगर ट्रांसफ्यूजन होता है, यानी
किसी को अगर ब्लड दिया जाता है तो अगर वो ब्लड इम्प्योर है, जिस ब्लड को दिया जा रहा है, तो भी लिम्फ और ब्लड वाइटिएशन हो सकता है, दूषित हो सकता है। और 9वां कारण है फीमेल्स के लिए, महिलाओं के लिए अगर उनको स्कैंटी यानी कम मात्रा में मेंसेज आते हैं या इरेगुलर आते हैं तो इसके कारण भी रक्त और रस दूषित हो सकता है। तो इस तरीके से आज मैंने आपको बताया कि रक्त और रस दूषित होने के क्या कारण हैं। हमें रक्त और रस को शुद्ध करने पर बल देना चाहिए। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाएं विभिन्न रोगों को, रक्त और रस को शुद्ध करके ही रोगों को ठीक करती हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रो होम्योपैथी में माना जाता है कि रक्त और रस, लिम्फ और ब्लड का दूषित होना ही जो है सारे रोगों की जननी है। और आज मैंने आपको बताया कि ये रक्त और रस, ब्लड और लिम्फ के दूषित होने के क्या कारण हैं, तो इनका निवारण करके हम रक्त और रस को शुद्ध करके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज बस इतना ही। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।